Тебя накормленные бредом, ай-яй-яй, ты на сунгере души педалами любима, так и свои талентами родимыми храним про запасы угнетенными сердцами воспевалась. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है ना, रॉयल इनफील्ड लवर स्पेशली मीटियोर लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बिकॉज आज मेरे पास है 2022 मीटियोर स्टेलर कस्टम ब्लैक वेरिएंट। कितने टाइम की वेटिंग पीरियड है, ओवरऑल क्या कुछ इसके फीचर्स है, सब बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बहुत सी एसेसरीज लगाई गई है जो कि रॉयल इनफील्ड जेन्युइन एसेसरीज है। कुछ एसेसरीज आपने फर्स्ट टाइम भी देखी हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मीटियोर जो भी कोई लेने का प्लान कर रहा है उसको आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो मीटियोर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और बहुत से कंटेंट मैं इस पर बना चुका हूँ। सो चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन मिल जाता है उसको याद से ऑल कर देना, बिकॉज उसके बिना आपको मेरी कौन सी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज 2022 मीटियोर स्टेलर कस्टम ब्लैक। एक्स शोरूम प्राइस है 2,07,000 एंड ऑन रोड गोज अप टू 2,40,000। स्टार्टिंग विद द फ्रंट हेडलैम्प्स, इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन मिलते हैं एलईडी डीआरएल्स के साथ। एंड जो इसके टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन मिलते हैं। ये सारे वेरिएंट्स में सेम रहने वाले हैं। इसमें एक सबसे अच्छी एसेसरी लगाई गई है जो कि विंडशील्ड रॉयल इनफील्ड की बैजिंग के साथ प्रोवाइड करी है। इसकी प्राइस है अराउंड 3,500 रुपीज़। एंड आपको एक चीज़ अलग लग रही होगी जो कि है इसके साइड मिरर्स। इसमें टूरिंग मिरर्स लगाए गए जो कि एसेसरीज़ का पार्ट है। एंड ये बहुत ही कम वाइब्रेशंस देने वाले हैं आपको लॉन्ग राइड्स पर। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसकी 41 mm की ट्रैवल लेंथ है। BS6 से सारे वेरिएंट्स में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। ड्यूल चैनल ABS एंड ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। फ्रंट एज वेल एज रियर में डिस्क मिलती है। एंड अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 100/90 R 19 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं विद ब्लैक कलर के अलॉय व्हील जो कि बहुत ही अपीलिंग लुक प्रोवाइड करते हैं। बाई ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। एंड यहाँ पर सम्प गार्ड भी लगाया गया है जो कि एसेसरीज का पार्ट है। कमिंग टूवर्ड्स साइड प्रोफाइल, जैसा कि मैंने बताया ये कस्टम ब्लैक कलर है, तो आप में से कोई लेने का प्लान कर रहा है तो एक कैसा ऑप्शन रहने वाला है ये मैं एंड में बताऊंगा। स्टेलर वेरिएंट में आपको इसी क्रोम में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है टैंक पर। और इसमें अराउंड 4,000 के ऊपर की अगर आप एसेसरीज लगाते हो तो आपको एक कस्टम का स्टिकर मिलता है टैंक पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनर का नाम है शिवम, तो यहाँ पर स्टिकर प्रोवाइड करा है। जो भी कोई 4,000 प्लस की एसेसरीज लगा रहा है आप सबको स्टिकर मिलता है। एंड बैंड पाइप से लेके पूरा एग्जॉस्ट आपको क्रोम में मिलता है स्टेलर वेरिएंट में। फायरबॉल में ब्लैक ही मिलता है। एंड यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन देख सकते हो। फाइनली टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि अराउंड 20.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क, माइलेज 42 प्लस देगी। एंड इसमें जो फुटरेस्ट है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। फ्रंट 2,500 के लगाए, रियर पेयर भी 2,500, मतलब अराउंड 5,000 रुपीज़ के। एंड ये टूरिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं। सो ये तो साइड प्रोफाइल की बात हो गई, बट मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बैजिंग दिखा देता हूँ मीटियोर 350 की। एंड एक बहुत ही अच्छी एसेसरी इसमें लगाई गई है। आप देख सकते हो आपको स्टॉक से थोड़ी अलग हटकर लग रही होगी सीट। इसमें टूरिंग सीट कवर्स लगाए गए जो कि मतलब आप अगर लॉन्ग राइड्स जा रहे हो 400 से 500 किलोमीटर्स भी, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। बैक रेस्ट मीटियोर में स्टेलर वेरिएंट से प्रोवाइड करती है कंपनी, फायरबॉल में नहीं मिलता है। एंड 765 mm की सैडल हाइट है, मतलब शॉर्ट राइडर्स भी इजीली चला सकते हैं। रियर सस्पेंशन है 12 ट्यूब इमल्शन विद शॉक एब्जॉर्बर जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है। रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं जैसा कि मैंने बताया। एंड रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 140/70 R 17 इंचेस के मिलते हैं। एंड ओवरऑल सारी एसेसरीज लगने के बाद आपको इसका लुक कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो इसका बैक रेस्ट है ना, उस पर भी आपको यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बट अगर आप फायरवॉल वेरिएंट भी ले रहे हो ना तो आप इजीली एज एन एसेसरी इस पर लगवा सकते हो। ओवरऑल बैक प्रोफाइल का जो लुक है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज इसके जो ब्रॉड टायर्स है एंड जो बैक मडगार्ड है उसके कारण एक बहुत ही अपीलिंग लुक यहाँ पर मिलता है। रियर टेल लैम्प बहुत ही छोटा प्रोवाइड करा है, बट इसके जो ओवरऑल ब्रॉड लुक है उस पर बहुत ही अच्छा लगता है। एंड नीचे देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देकर रखी है। एंड मैं ये ब्रॉड टायर बता रहा था, अब इससे बड़ा भी ब्रॉड टायर लगा सकते हो, बट आपकी माइलेज पर इम्पैक्ट करेगा वो। बट गाइस स्टेबिलिटी इस बाइक की बहुत ही अच्छी, मैं बहुत से कंटेंट इस पर बना चुका हूँ। अगर अपोजिट साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड प्रोवाइड करा है, तो जो भी कोई पीछे फीमेल राइडर्स बैठते हैं उनके लिए बहुत ही इसेंशियल फीचर है। मैट कलर में इंजन मिलता है, पूरा मैट ब्लैक कलर। एंड अगर हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके लीवर्स है बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है। शॉर्ट राइडर्स भी इजीली चला सकते हैं। ORVM के व्यूज़ आप देख सकते हो।
एंड मीटर कंसोल की बात करें तो अभी कीज़ नहीं है मेरे पास, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ 0 से 180 तक की स्पीड शो कर रहा है। सेंटर में एक MID है जिसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F एंड ये है ट्रिपर नेविगेशन जिसमें आप नेविगेशन देख सकते हो। अब ये सारे फीचर्स की तो बात हो गई। इंडिकेशन की बात करें तो यहाँ से आप फीचर्स भी वहाँ के चेंज कर सकते हो। ये इसका पास्ट लाइट का स्विच, देन यहाँ से आप टर्न इंडिकेटर्स लगा सकते हो। हॉर्न इसमें बेसिक ही मिलता है। अपोजिट साइड एक अच्छा फीचर मुझे लगता है जो कि क्लासिक में भी आजकल आ रहा है, न्यू टाइप का इग्निशन। इसे आप सिंपली आगे करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये है हैजार्ड का फीचर एंड ओवरऑल हैंडल बार बहुत ही कंफर्टेबल है, ईजी टू राइड है। एंड फ्यूल टैंक पर मैं आपको स्टिकर के बारे में तो बता ही चुका हूँ, बट अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक कलर लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइज़ मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कलर बहुत ही अपीलिंग लगता है, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप ये कलर ले रहे हो तो जल्दी से जाके PPF करा लो या कोटिंग करा लो, बिकॉज स्क्रैचेस बहुत ईजिली विजिबल रहते हैं। इस कलर को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है और इस पर डर्ट भी इजीली विजिबल रहती है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि मीटियोर लेना चाहिए कि नहीं। तो आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। अब जैसा कि मैं डर्ट का बता रहा था, आप देख सकते हो अभी नई गाड़ी है फिर भी डर्ट कितने ईजिली आ गई है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपकी सिटी रनिंग ज़्यादा है तो आप क्लासिक पर जा सकते हो, बट अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो, डेली 100 किलोमीटर प्लस चलाना चाहते हो, तो मीटियोर से बेस्ट ऑप्शन नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर बहुत सा स्टॉक आ गया है, बट अगर वेटिंग पीरियड की बात करें तो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इसमें अराउंड 3 महीने की वेटिंग थी। एग्जॉस्ट नोट जो है ना, अब आपको जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा बहुत क्लासिक से सिमिलर रहने वाला है, बिकॉज दोनों में ही जे प्लेटफॉर्म वाले इंजन प्रोवाइड करे गए हैं। एंड मैं आपके लिए इस पर माइलेज टेस्ट भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मीटियोर फायरबॉल कस्टम ब्लैक पर मैं बहुत से कंटेंट बना चुका हूँ, रिव्यू, ओनर रिव्यू, राइड रिव्यू, देन अभी रिसेंटली बनाया था कि शुड यू बाय मीटियोर इन 2022। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये बाइक यार मतलब मैंने इतनी चला ली, उसके बाद मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कंफर्ट नेक्स्ट लेवल कर दिया है। जो पहले था ना यार रॉयल इनफील्ड में वाइब्रेशंस वगैरह ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और तीनों वेरिएंट्स की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सिर्फ क्रोम का डिफरेंस है, मतलब अगर आप फायरबॉल लोगे तो क्रोम नहीं आएगा, देन एक बैक रेस्ट आपका और बढ़ जाता है। मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको वेरिएंट्स चेंज करना पड़ेंगे। अगर आपको क्रोम लेना है तो आप स्टेलर या सुपरनोवा के लिए जा सकते हो, नहीं तो कम बजट में फायरबॉल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। कुछ भी डाउट हो मीटियोर से रिलेटेड तो बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपको बहुत से कंटेंट मीटियोर पर मिलने वाले, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया कि मैं इस पर माइलेज टेस्ट भी जल्दी लाने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।